नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमीका जीनस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मेनली जाना जाता है रेस जेस्टे के नाम से। तो रेस जेस्टे एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में और मेंस में इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये एक्चुअली एक्सेप्शन है हियर से एविडेंस की। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है और सजेस्टेड में भी आपको उसका लिंक मिल रहा होगा, तो आप उसको प्लीज़ देखिए। आपको पता चलेगा कि हेयर से एविडेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट एविडेंस क्या होते हैं, और इन ये जो कॉमन से टर्म्स हैं इनको कैसे यूज़ किया गया है ये आपको पता चलेगा। वेल, हियर से एविडेंस अभी के लिए इतना मानिए कि जो सुने सुनाए एविडेंस होते हैं वो हियर से एविडेंस होते हैं, कि किसी ने कोई स्टेटमेंट सुनी और आगे बता दी, तो वो हियर से एविडेंस है। तो उसको जो एक्सेप्शन है वो है रेस जस्टिस सेक्शन 6। तो बेयर लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट whether they occurred at the same time and place or different times and places। ये कहते हैं कि सेक्शन 6 में ये बताया गया है कि ऐसे एक्ट्स जो इशू में तो नहीं है, लेकिन वो फैक्ट इन इशू से इस तरह कनेक्टेड हैं कि वो एक सीरीज में जुड़ रहे हैं और इन्हें रेलेवेंट माना जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टाइम पर हो रहे हों और सेम प्लेस पे हो रहे हों, या फिर वो अलग अलग जगह पर हो रहे हों या अलग अलग टाइम पर हो रहे हों, कोई मैटर नहीं करता वो। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि वो कहीं पे भी हो रहे हों, बेशक वो सेम जगह पर हो रहे हों या सेम जगह पर ना हो रहे हों, सेम टाइम पर हो रहे हों या सेम टाइम पर ना भी हो रहे हों, तो भी कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, फिर से देखिए ऐसे फैक्ट्स। अब समझने की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हमारे जो कोर्ट ऑफ सेशन है, हमें इतना पता है कि जब भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई केस जाता है तो फैक्ट्स तो हमने पढ़ा था कि भाई, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि फैक्ट्स की क्या डेफिनेशन होती है। हमारे सेंसेस जो बता देते हैं, मेंटल जो स्टेटमेंट होती हैं, ये सब फैक्ट्स के अंदर इंक्लूडेड होता है। फैक्ट इन इशू का मतलब क्या है? जो फैक्ट इशू के अंदर है, जिसके ऊपर क्वेश्चन राइज होता है। देखो, ए की हत्या हुई है, ठीक है, ये तो सबको पता है, ये तो फैक्ट है कि ए की हत्या हुई है। लेकिन ए की हत्या बी ने की है, ये फैक्ट इन इशू है कि भाई इसको प्रूव करो, आप रेलेवेंट फैक्ट्स दे देकर इसको प्रूव करो। तो 6 से लेके 55 सेक्शंस तक हमें ये पता है कि हम सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे। तो हम कहते हैं कि कोई भी फैक्ट, ऑल्दो वो फैक्ट इन इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फैक्ट इन इशू से इस कदर कनेक्टेड है कि वो वो एक सीरीज बना रहे हैं अपने आप में, और फिर उनको रेलेवेंट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम राहुल है, ठीक है, और मेरे दोस्त का नाम अजय है। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ चार्ट। मेरा नाम है राहुल, ओके। मैं जाता हूँ एक गन शॉप पे और वहाँ से लेता हूँ एक गन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ अजय के पास। अजय मुझे दिख जाता है एक पार्क में। ठीक है, पार्क में जैसे मुझे अजय दिखता है, मैं इसको आवाज़ मार के इसको कहता हूँ कि रुक अजय, वहीं पे रुक, मिल गया। अब जैसे ही हम अब मिलते हैं तो हमारी हो जाती है लड़ाई, हाथापाई शुरू हो जाती है। मैं अपने जो गन है उसको निकालता हूँ और अजय के ऊपर पॉइंट आउट करता हूँ, और पॉइंट आउट करते ही क्या करता हूँ, अजय को शूट कर देता हूँ। ठीक है, अजय तो हो गया भाई डेड। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अजय जो है वो डेड है, ये तो है फैक्ट। राहुल ने अजय को मारा है, ये फैक्ट इन इशू है। अब कोई ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू तो नहीं है, लेकिन फैक्ट से ही कनेक्टेड है, और इस तरह कनेक्टेड है कि वो एक सीरीज बना रहा है, ठीक है, उसको हम रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। जैसे कि अजय को मारने के लिए राहुल ने गन खरीदी थी, ठीक है,
ये ज़रूरी नहीं है कि अजय को मारने के लिए खरीदी थी, लेकिन राहुल ने गन खरीदी थी और राहुल का और अजय का 36 का आंकड़ा है। ठीक है, तो अब ये जो गन खरीदी है ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा, यहाँ पर सीरीज को कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है इसको हम कहेंगे कि क्राइम हो गया। जहाँ पे राहुल ने, अब सबको पता है क्योंकि मैंने पार्क एक पब्लिक प्लेस है, जब मैंने अजय को शूट किया है अपनी गन से तो लोगों ने देखा है कि भाई राहुल ने किया है, या फिर अगर वो मुझे नहीं जानते तो वो कहेंगे एक पर्सन ने एक पर्सन को शूट किया है, ऐसे कहेंगे ना। तो यहाँ पर जो वो एक पर्सन है वो राहुल है। राहुल ने क्या किया, गन खरीदी और अजय को शूट कर दिया, अजय की डेथ हो गई है, तो अजय राहुल ने मर्डर किया है, एक बंदे ने मर्डर किया, ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास जानी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा रेस्ट जस्टिस जो कि आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, अब जो ट्रांजैक्शन है इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली में होती क्या है। ट्रांजैक्शन मीन्स इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। ये सीरीज ऑफ एक्ट्स को रेफर करती है जो कि इस तरह कनेक्टेड है आपस में कि उनको अगर सिंगल नेम से बुलाया जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। कि देखो अब ये जो सीन है ये क्या हुआ है, ये क्राइम ही तो हुआ है ना। कोई गन खरीदना अकेला क्राइम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब उसको शूट कर दिया तो पार्क में जाना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन जब इन्होंने ये सीरीज को एक रूप दे दिया है इस तरह का तो वो क्राइम बन जाता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें कुछ मेन केस आते हैं जैसे कि बसंती वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी और हिमाचल प्रदेश, रतन वर्सेस द क्वीन, आर वर्सेस फोस्टर और आटा मोहम्मद खान वर्सेस क्राउन का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो इन केसेस को हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं बाय वन बाय वन। तो बसंती वर्सेस स्टेट जो है इस केस में क्या हुआ था कि एक मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के तभी तुरंत बाद जिस बंदे को सस्पेक्ट माना जाता है उससे पूछा जाता है कि भाई ये डिजीज पर्सन कहाँ है। तो जो वो बंदा है जो सस्पेक्टेड था वो पर्सन वो क्या कहता है कि डिजीज, भाई ये पर्सन तो काफ़ी दिन पहले ही गांव छोड़ के चला गया था, मुझे तो इसका पता भी नहीं है। ऑल्दो वो सस्पेक्टेड है बट इसकी जो स्टेटमेंट है कि ये गांव छोड़ के चला गया था, अब ये यहाँ नहीं रहता था या रहती थी, वो अब स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट रहेगी। ठीक है, एक तो ये बात है। और रतन वर्सेस क्वीन के केस में क्या हुआ था, एक आदमी को प्रोसिक्यूट किया गया कि उसने उसकी वाइफ का मर्डर किया है। ठीक है, उस आदमी ने डिफेंस लिया कि भाई ये तो एक्सीडेंटली शॉट हो गई, मैंने नहीं इसको मारा। चलो, अब एविडेंस क्या कहते हैं। एविडेंस एक्चुअली उस जो महिला ने की जिसकी डेथ हुई थी, जो वाइफ थी, उसने क्या किया था, उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। फ़ोन करके उसने कहा गेट मी द पुलिस प्लीज़, मुझे पुलिस की सहायता दीजिए प्लीज़। इतनी देर में कि पुलिस ऑपरेटर जो हैं पुलिस कंट्रोल रूम तक ये मैसेज पहुंचाते, इतनी देर में महिला ने अपना एड्रेस वगैरह दिया। ठीक है, और कह के ये उसका फ़ोन कट हो गया। जब तक पुलिस उसके घर पहुंचती है तो उसकी बॉडी को डेड पाती है। और जो इसके लास्ट जो ये वर्ड्स हैं कि गेट मी द पुलिस प्लीज़ और एड्रेस देती है, इसको एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब देखिए ये अगर कोई सुने, ये सुनी सुनाई बातें ही तो हैं कि वो व्यक्ति गांव में नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। क्या किसी को पता है, क्या पता गांव में ही हो, क्या पता उसका मर्डर हो गया हो, है ना। मतलब बहुत पहले छोड़ के चला गया था, क्या पता ना छोड़ के गया हो, सुनी सुनाई बातें हैं। इसमें भी कि गेट मी द पुलिस प्लीज़, ये पुलिस ने सुनी है, वहाँ से सुन के एविडेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। आर वर्सेस फॉस्टर में यूज़ किया जा रहा है क्या, क्रिटिसिज्म हो रहा है कि सबसे। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या केस था ये। जनरली हम जो एविडेंस है, हेयर से एविडेंस, इसको हम एक गुड पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर नहीं करते हैं। तो जो क्रिटिसिज्म है क्या है, वो आर वर्सेस फोस्टर का केस है 1834 का। इस केस में क्या हुआ था कि जो विटनेस है उसने सिर्फ एक तेज़ गति से चलते हुए व्हीकल को देखा। ठीक है, उसने एक्सीडेंट को नहीं देखा। एक बहुत तेज़ एक बाइक, कार, स्कूटी जो भी लगा लो, कुछ मर्जी लगा लो, व्हीकल है, बहुत तेज़ जा रहा है, लेकिन उस विटनेस ने एक्सीडेंट होते नहीं देखा। द इंजर्ड पर्सन एक्सप्लेन्ड हिम द नेचर ऑफ एक्सीडेंट। जो इंजर्ड पर्सन है उसने उस व्यक्ति को जिसने स्पीडी व्हीकल देखा था जाते हुए, उसको एक्सप्लेन किया कि भाई कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ। उसको, जो विटनेस है उसको अलाउ किया गया कि जो इंजर्ड पर्सन था जिसकी डेथ हो चुकी थी एक्सीडेंट के कारण, कि आप
बताइए कि क्या कारण रहा था, क्या आपने देखा, क्या आप विटनेस थे या नहीं थे। तो ये जो चीज़ें हैं, जबकि ये हेयर से एविडेंस है, उसने तो एक्सीडेंट देखा भी नहीं था, वो तो एक्सीडेंट के टाइम पे था भी नहीं। एक्सीडेंट होने के बाद जब इंजर्ड पर्सन कुछ बातें बता रहा था, तब वो व्यक्ति जिसने कि एक तेज गति से जाते हुए व्हीकल को देखा था, सिर्फ इस बात पे वो अपनी जो नॉलेज है वो ड्राइव करता है, जिसको हम पार्ट ऑफ ड्रेस जस्टिस मानते हैं, एज अ सेम ट्रांजैक्शन मानते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आटा मोहम्मद खान वर्सेस क्राउन का जो केस है। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने बताया कि वेयर द ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्ट्स, in order to the chain of such act may constitute the same transaction, they must connect it together by these times, these conditions। अगर कोई ट्रांजैक्शन अलग अलग डिफरेंट एक्ट्स को भी कंसिडर करती है, चेन भी बना रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो सिमिलर होना चाहिए, ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियर, नियर टू नियर, ठीक है। अगर कोई एक्ट है, अब देखो यही जो राहुल और गन का एग्जाम्पल है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि जिस दिन राहुल ने गन खरीदी उसी दिन अजय को मारेगा। क्या पता राहुल ने गन खरीद के रखी हो, हफ्ते बाद मारेगा। तो इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते, फिर वो रजिस्ट्री नहीं रहेगा, है ना। तो ट्रांजैक्शन सीरीज जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए आपस में। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, वैसे टाइम जो है वो वेरी कर सकता है, क्योंकि गन खरीदी क्या पता रात को खरीदी हो 12 बजे, और अजय का जो मर्डर है वो अगले दिन दोपहर के 12-1 बजे दिन में हो। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम का फ़र्क रहता ही है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस भी वेरी कर सकता है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन है, राहुल ने गन क्यों खरीदी है? अजय को मारने के लिए खरीदी है, कोई गन ऐसे तो खरीदता नहीं है। कंटिन्यूटी ऑफ डिज़ाइन भी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए, अगर हम रेस जस्टिस को पढ़ रहे हैं तो। चलिए आपके लिए कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो आप समझेंगे तो आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ए वाइल रनिंग इन अ स्ट्रीट क्राइंग दैट बी स्टैब्ड हिम इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। ए एक पर्सन है जो गली में भागता हुआ जा रहा है और उसको चाकू गड़े हुए हैं, चाकू से स्टैब किया गया है, ठीक है। और वो ये कहते जा रहा है कि मुझे तो बी ने मारा है, बी ने स्टैब किया है। तो देखिए अब उसका कंडक्ट भी है, ठीक है। अंडर सेक्शन 8 जो हम आगे पढ़ेंगे, उसका एक कंडक्ट भी है ये, कि वो बता रहा है कि भाई उसकी जो इमोशंस है, उसकी स्टेटमेंट्स हैं, वो कंडक्ट को शो कर रही हैं। बट ऑन द सेम हैंड ये रेलिवेंट भी है अंडर सेक्शन 6 के, ठीक है। सिमिलरली अगर एक रेप विक्टिम है, रेप्ड वुमेन है, अगर वो हेल्प के लिए चिल्ला रही है, तो वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा रेस जस्टिस के अंदर। जैसे कि हमने इस केस में पढ़ा था रतन वर्सेस क्वीन में, कि उसने कहा था गेट मी द पुलिस प्लीज। इतनी देर में वो पुलिस पहुंचती है, इतनी देर में उसकी डेथ हो जाती है, डेथ कॉज की जाती है उसकी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके आपके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।